तो बच्चों आज हम आप लोग को बताते हैं कि जो जैसे हम लोगों में प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स होती। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? कैरियन का मतलब, कैरियोट का मतलब होता है कैरियन। कैरियन का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियस होता है वो अनडेवलप्ड होता है। और यूकैरियोटिक डीएनए या यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वेल डेवलप्ड होता है। अब जब वेल डेवलप्ड होगा तो उसमें डीएनए के टाइप्स आपके दूसरे प्रकार के होंगे, और अगर आपका अनडेवलप्ड होगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें आपके डीएनए की स्थिति दूसरी होगी। तो आइए हम लोग इसकी जानकारी लेते हैं। जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं या प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो कैसे, किसमें पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, इन सब में आपका प्रोकैरियोटिक डीएनए पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्यों आप इसमें प्रेजेंट होता है? क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है जिसमें न्यूक्लियस आपका वेल डेवलप्ड नहीं होता है, अनडेवलप्ड होता है, उसमें डीएनए की मात्रा बहुत कम होती है। क्योंकि इसका अब ये आप लोग समझ लीजिए कि जो वेल डेवलप्ड सेल्स है या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है उसमें आपका डीएनए वेल डेवलप्ड होगा। और जो हिस्टोन प्रोटीन भी इसमें एब्सेंट होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं या प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए में पाई जाने वाली प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए एक सुपर क्वाइल्ड क्रोमोसोम बनाता है, मतलब डीएनए बनाता है क्रोमोसोम केवल एक जो बहुत ही ज़्यादा क्वाइल्ड होता है। अब यूकैरियोटिक में हम लोग आते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल्स में यूकैरियोटिक डीएनए पाया जाता है क्योंकि उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। और ये यूकैरियोटिक डीएनए पाया कहाँ जाता है? जो सेल्स में न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो आपका डीएनए पाया जाता है या जो डीएनए सीन होता है उसको हम लोग यूकैरियोटिक डीएनए कहते हैं। और जो आपकी वेल डेवलप्ड जो सेल्स होती हैं, जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है? डीएनए की मात्रा भी अपेक्षाकृत आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स के ज़्यादा होती है। और क्योंकि डीएनए इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो डीएनए में पाई जाने वाली आपकी हिस्टोन प्रोटीन भी आपकी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होगी। और आप देखिए इसमें जो केंद्रीय न्यूक्लियो प्रोटीन्स तंतु हैं इसमें क्या होता है? सेल डिवीज़न होता है। कोशिका विभाजन के समय इकट्ठा हो जाते हैं और वो क्रोमोसोम को कंडेंस्ड मतलब काफ़ी मोटा बना देते हैं। और क्रोमोसोम की संख्या आपकी प्रोकैरियोटिक डीएनए की अपेक्षा यूकैरियोटिक डीएनए में आपकी क्रोमोसोमों की संख्या जो होती है वो एक से ज़्यादा होती है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।